नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। तीज त्योहारों पर शुद्धता के साथ सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सनातन धर्म में इसका काफी महत्व है। ये बात काफी इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने कहा, गणेश चतुर्थी पर मांस मटन की दुकानों पूरी तरह बंद रखी जाए या फिर उन्हें पर्दे से ढककर रखा जाए। गणेश उत्सव के दौरान खजाना गणेश मंदिर और बड़ा गणपति मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए मंदिर के आसपास शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं मांग करूंगा कि मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद हों, मतलब या तो उनको पूरा पर्दे में रहना चाहिए और हमारे मंदिर जहाँ भी गणेश मंदिर जैसे खजराना गणेश मंदिर हो या बड़ा गणपति गणेश मंदिर हो, उनके आसपास मांस और मदिरा की दुकान बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। भैया, इसके अलावा अनवर कादिर को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब अनवर कादरी पे इतनी कार्रवाई, उस पर कंटिन्यू कार्रवाई चली रही है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, जल्दी पकड़ा जाए। भैया, चंदननगर क्षेत्र में बोर्ड लगाए गए थे बदलाव के। हाँ, वो बहुत गलत बात है। उनने रफीक खान पे भी कार्रवाई होना चाहिए। वो इस तरीके से बोर्ड लगाने का अधिकारी नहीं है। जब तक MIC में कोई चीज़ पास नहीं हो जाता तब तक कोई भी निगम का काम नहीं किया जा सकता। रफीक खान पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन भैया, आपने पत्र लिखा था आपके क्षेत्रों की कुछ जगहों की मांग को लेकर, लेकिन आपके मैंने जो पत्र लिखा था वो MIC में नगर निगम ने उसको पास करा, उसके बाद ही बोर्ड लगे। अगर रफीक खान को भी कोई नाम बदलना है तो पहले MIC में जाए और वहाँ पास कराए और फिर नाम चेंज करवाए। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार करने वाली सीमा नाथ नाम की महिला को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम को कार्रवाई के दौरान महिला के परिजन की पुलिस से झड़प भी हो गई। हालात को संभालने के लिए स्थानीय थाने से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। आरोपी सीमा नाथ पति महेश टोपी पर पुलिस की नजर में काफी समय से थी। रविवार को मुखबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच ने महिला बल के साथ उसकी झोपड़ी भी दबिश दी और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सीमा की झोपड़ी में 500 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद की। इसके अलावा घर में रखी लोहे कोठियों से 500 और 100 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली, जिन्हें कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया था। जानकारी के अनुसार ये रकम 48 लाख रुपए से ज्यादा है। इंदौर में एक ऐसा मंदिर जो 125 साल पुराना है। छतरीबाग के गंगोर घाट पर स्थित श्री राम मंदिर की मूल भूमि लगभग 18,000 वर्ग फीट थी, जो अब घटकर 14,000 वर्ग फीट रह गई है। आरोप है कि इस दौरान मंदिर की सीमा से लगी सरकारी जमीन पर एक अवैध मजार का निर्माण हुआ और मजार से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर की भूमि को भीतर भी निर्माण कर लिया। इतना ही नहीं, ये अवैध मजार खान नदी के किनारे बनी है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करती है। नियमों के अनुसार नदी या जल स्रोत से 50 मीटर के भीतर किसी भी तरह का स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है। हालांकि इस संबंध में महापौर और कलेक्टर से भी गुहार लगाई गई है, पर अभी तक नतीजा शून्य ही नजर आ रहा है। सोनी समाज के साथ ही अन्य सनातनी लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हम श्री भेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार मारवाड़ी समाज की ओर से आज यहाँ पर आए हैं। हमारी एक समस्या को लेकर। हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है, श्री राम मंदिर गणगौर घाट छतरीबाग में। उसके ऊपर ये वहाँ पर कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक अवैध बाजार बनाकर और उसके हमारी जमीन के अंदर एक खो बनाकर उसमें एक अवैध ढांचा तैयार कर दिया है। इसी के विरोध में और प्रशासन को इसी के बारे में निवेदन करने के लिए हम ये पत्रकार वार्ता हमने आयोजित करवाई है और हमारी इच्छा है कि शीघ्र इसमें इस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई करके इस अवैध ढांचे को हटाया जाए। और हमको ये जो अंदर हमारी जमीन के अंदर घुसे हैं, ये बाद में बहुत अभी पता चला, जब कोरोना काल में जब वहां पर आना जाना नहीं था ज्यादा किसी का मंदिर के ऊपर, तब उस पीरियड में उसका फायदा उठाते हुए उनने अंदर खो बनाकर उस अवैध निर्माण को कर दिया। पहले बाहर एक ढांचा था, अब उनने अंदर जमीन के अंदर हमारी मंदिर की जमीन के अंदर कर दिया है। इस प्रकार श्री राम मंदिर के ऊपर अतिक्रमण किया है, जो कि हमारी आस्था के ऊपर एक चोट है। और हम सब समाज जन और वहाँ के जो रहवासी हैं सभी इससे आक्रोशित है और हम चाहते हैं कि शीघ्र प्रशासन इस पर ध्यान दे। हमने उनको निवेदन भी किया है, कलेक्टर महोदय को भी हमने दिया है और महापौर महोदय को भी दिया है। उन्होंने हालांकि जो आश्वासन दिया था उस हिसाब से तेजी से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए हम 31 तारीख को सुंदरकांड का पाठ आयोजित कर इस कार्यक्रम को तेजी देने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले जब अतिक्रमण हो रहा था तब आपने क्या संज्ञान में नहीं लाया था इसका बड़ा? ये अतिक्रमण जो हुआ वो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि कोरोना काल में 2-3 साल में जब आवागमन नहीं था वहाँ किसी का, उस पीरियड में उन्होंने कब अंदर बना लिया ये हमको पता नहीं चल पाया। अभी जब हम इसका एक नवनिर्माण करने की योजना बना रहे थे और हम इंजीनियर्स वगैरह को बुलाया और उसकी जब उनने रूपरेखा तैयार करने के लिए वहाँ का निरीक्षण किया, तब पता चला कि इन्होंने जमीन के अंदर खो बनाकर अब एक अवैध बाजार जो है वो बना दी है। आपसे इनकी कोई बात नहीं हुई अभी तक? कोई चर्चा नहीं, हमारी हुई इनसे आपने कोई सीधी चर्चा इसलिए नहीं हुई कि हमको वहाँ पर कोई उस टाइम मिलता ही नहीं है। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कौन उसका देख रेख करता है, क्या करता है, पता भी नहीं है। अगर प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम आंदोलन की शुरुआत हम कर ही रहे हैं। 31 तारीख को सुंदरकांड का पाठ वही आयोजित कर रहे हैं ताकि प्रशासन को हम चेताएं कि आप इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा है समाज के लोगों में और वहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं तो सभी में ये आक्रोशित है इस कारण से। हिंदू संगठन के लोग तो बात हुई हो और हमारे साथ इसलिए हिंदू संगठन जो है हिंदू जागरण मंच और इसी के सबके पदाधिकारी हमारे इस आंदोलन में हमारे सहभागी हैं और साथ दे रहे हैं और इन सबके सहयोग से ही हम इस आंदोलन को आगे। एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी देवी अहिल्याबाई होलकर में इन दिनों हरी सब्जियों की जबरदस्त आवक हो रही है। इसके चलते कीमतों में 50% के अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। सब्जी व्यापारिक कुणाल हड़िया एवं गौरव चौहान ने बताया कि उत्पादक क्षेत्र में मौसम साफ होने के कारण मंडी में हरी सब्जियां भारी मात्रा में आ रही है। गौरव चौहान ने बताया कि त्योहारी सीजन होने के कारण सब्जियों की मांग इन दिनों कम बनी है और आवक अत्यधिक है, इसलिए कोई भी सब्जी 15 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो के मध्य में आ रही है। सर देखिए क्या है, जब त्योहारी माहौल चलता है तब सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि लोगों का रुझान चेंज हो जाता है। हमसे जो नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग क्या है छोटे मोटे आर्टिफिशियल आइटमों में सब घुस जाते हैं तो गिराकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप ये देखिए कुछ लोग गणेश जी बेचने लग जाएंगे, कुछ लोग राखियाँ बेचने लग जाते हैं, कुछ भी ऐसे जिसमें मारना डबल का मार्जिन रहता है। सीजनली व्यापार करेंगे तो वो इस कारण से लोगों का रुझान सब्जी की तरफ से वैसे भी डाउन हो जाएगा। जी तो मांग कैसी देखी जा रही है? सर ये देखिए जिस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और डिमांड कम होती चली जा रही है। क्या वजह देखते हैं कि आखिर में सब्जियों के बढ़ने की वजह क्या देखते हैं? सर मौसम चेंज उसके बाद में क्या है सर, मेन बात क्या है, बारिश के टाइमिंग पे लोडिंग नहीं होती खेतों से, और अगर लोडिंग नहीं होगी खेतों से तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सब इंदौर मंडी माल आएगा। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी ऐसी? कम से कम अभी 10 दिन और समझिए आप। क्या ये माने कि किसानों को नुकसान हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में तो हो रहा है, ये क्योंकि कब तक बनी रहेगी स्थिति ये? कम से कम 10 से 12 दिन जब तक गणेश जी नहीं जाते तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। आवक ज्यादा रहेगी और खपत कम रहेगी। आवक तो ज़्यादा रहेगी, खपत कम रहेगी, बाहर लोडिंग ज़्यादा होगा नहीं। जो भी माल कटेगा वो इंदौर बेसिस पे ही कटेगा, और इंदौर बेसिस का माल अगर कटना हो तो रुपए का माल सीधे चाराना तो हो ही जाता है। अच्छा। जी भारी। अच्छा, यहाँ से ये जो सब्जी आ रही है इसकी खपत यही होती है कि यहाँ से बाहर भी जाती है? नहीं, यहाँ से बाहर जाती है, ऑब्वियसली बाहर जाती है। आप एमपी लेवल में कहीं पे भी ले लीजिए, आप यहाँ की जो सब्जी है इंदौर से वो शाजापुर चली जाएगी, सुजालपुर चली जाएगी, देवास, उज्जैन, रतलाम तक में माल जाता ज़रूर है, और खैर बाहर के स्टेशनों में ग्वालियर तक में भी जाता है। पर बाकी ये है कि सर मैं ना मौसम की मार इस कदर पड़ रही है अभी सब्जियों पे कि वो लोडिंग नहीं हो पा रहा है, और अगर लोडिंग भी हो रहा है तो माल वहाँ जाके सड़ रहा है। जी हाँ, बेशुमार आई है, त्योहारी बद्दी है, रक्षाबंधन अभी गया है, गणेश जी आने वाले हैं परसों से। बहुत सब्जी आई है, बारिश का माल है और ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मंडी में बहुत माल पड़ा हुआ है। कहाँ से माल आ रहा है इन दिनों? अभी लोकल माल सभी चालू हो गए हैं, महाराष्ट्र का भी आ रहा है। अभी दोनों मतलब सभी जगह से माल आवक चालू होती है। क्या सब्जियाँ आ रही है इन दिनों मंडी में? सभी प्रकार की सब्जी की भरमार आवक है। मेथी, भरते का बैगन, गिलकी, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्ची, सभी सब्जियां हैं बाजार में। क्या दाम है इन सब्जियों के? दाम में सभी अभी गिरावट हुई है। जो भरता हमने कल 20 रुपये बेचा था, आज हमने 10 रुपये 12 रुपये बेचा है। मेथी की पोजीशन बहुत डाउन है, 20 रुपये 25 रुपये बिक गई है। धनिया डाउन हो गया है। हरी मिर्ची लौंगा जो चरखी 35 रुपये 40 रुपये बिक रही थी, वो मिर्ची भी आज 25 रुपये पर आकर बिक गई है। ये सब होलसेल के भाव है। गिलकी, तुरई? हाँ, गिलकी थोड़े से अभी आज भाव से बिकी है, 35 रुपये 40 रुपये गिलकी बिक गई है। और लौकी? हाँ, लौकी 8 रुपये 10 रुपये, अच्छी लौकी कैरेट वाली 15 रुपये तक बिकी है। सुरजना वाली भी 20 रुपये 15 रुपये बिक रही है होलसेल में। मटर? मटर तो अभी बहुत कम है, बारिश है, बाई चांस कभी कभी आ जाता है मार्केट में 50 रुपये 60 रुपये किलो, 70 रुपये तक। बैगन सस्ता है, 10 रुपये 15 रुपये। कम से कम क्या रेट है? क्या रेट है?
कम से कम 15 रुपये और हाईएस्ट 35 रुपये 40 रुपये। आपका जी, नाम? गौरव चौहान। आपका नाम बताएं। इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रविवार को निःशुल्क नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अंकुर रिहेब सेंटर द्वारा आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंदौर जिला हज कमेटी के अध्यक्ष रशीद शेख एवं युवा साथियों को विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व जनपद हाजी मंजूर, जिला महामंत्री आबिद पटेल, वरिष्ठ पत्रकार आदिल खान, विभिन्न धर्मगुरु, इमाम साहब सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें अंकुर रिहेब सेंटर्स के द्वारा जागरूकता का अभियान किया गया। इसमें समाधान की तरफ ध्यान दिलाया गया ज़्यादातर, क्योंकि ये भारत में 28 करोड़ लोग नशे से प्रभावित हैं आज की तारीख में, जिसमें से 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं और 12 करोड़ लोग अन्य नशे का सेवन करते हैं। इससे सेवन करने की वजह से होने वाली घरेलू हिंसा, आत्महत्या, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसमें भी नशे का बहुत बड़ा हाथ है। उसी उद्देश्य को लेते हुए ग्रीन पार्क कॉलोनी में आज यहाँ पे पूरे सहयोग के साथ यहाँ पर जागरूकता शिविर रखा गया और सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर आकर इस अभियान का यहाँ पे लाभ लिया और नशे से कैसे मुक्त रहना इसके बारे में जानकारी दी गई और हमें आश्वासन भी दिया गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार की जागरूकता शिविर को आगे चालू रखा जाए, क्योंकि उनको लगा कि ये जागरूक ज़रूरी है करना, क्योंकि बच्चे आज नशे में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार अंकुर रिहेब सेंटर ने निःशुल्क जागरूकता अभियान आज ग्रीन पार्क कॉलोनी के अंदर रखा। किस तरीके से पब्लिक का यहाँ पर रिस्पांस बहुत अच्छे से रहा। पूरी ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोग, जिनको पैम्पलेट बांटे गए, जिनकी इंडिविजुअल समस्या भी थी, उन्होंने हमको शेयर की कि हमारे घर में लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या बात नहीं कर पाना है, जागरूकता की कमी। लोग शर्माते हैं या हेजिटेशन करते हैं कि यार बताए कैसे हमारे घर में कोई नशा करता है, लेकिन उसी हिचक को दूर करने के लिए हम रूबरू यह आने से पहले 7 दिन तक हम हर ग्रीन पार्क कॉलोनी के घर तक पहुँचे हैं कि आप आइए इस नशा मुक्त जागरूकता के अंदर भाग लीजिए और किसी प्रकार के जो भी हिचक को दूर करिए। घर में कोई अगर नशा करता है तो बताइए, क्योंकि WHO ने इसको बीमारी घोषित कर दिया है। अब इसको बीमारी के तौर पर लेना है, इसको छुपाना नहीं है। जैसे बुखार को नहीं छिपाते हैं, वैसे नशे से आदि व्यक्ति के बारे में छिपाना नहीं है और इस जागरूकता के माध्यम से अपनी बात उन काउंसलर के सामने या डॉक्टर के सामने बताना है, ताकि इसका प्रॉपर इलाज लिया जा सके, ताकि आने वाले समय में इसकी समस्याएं नहीं बढ़े। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।